बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के सेशन में आज हम माहौल का मुताला करेंगे। हमारा आज का मौजू है अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। ख़ानदान, स्कूल और समाज में अमन व अमान कायम रहे तो सबको इसका फ़ायदा पहुंचता है। पिछले सेशन में हमने देखा कि हमारी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं। उन मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी हम सब की है। आज के सेशन में हम उन लोगों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे जिन्होंने मसाइल के हल के ताल्लुक से समाज में बेदारी पैदा करने की कोशिश की। अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे में नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। पिछले सेशन में हमने अवामी मसाइल के मफ़हूम को समझने की कोशिश की थी। साथ ही साथ हमने अवामी मसाइल के हल के लिए की गई कोशिशों का भी जायज़ा लिया था। तो अवामी मसाइल किसे कहते हैं? अपने गांव या शहर में लोगों को जो रुकावटें पेश आती हैं या जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उन्हें हम अवामी मसाइल कहते हैं। एक तन्हा इंसान अवामी मसाइल को हल नहीं कर सकता, बल्कि वो सभी की कोशिशों से और सभी की शमूलियत से हल हो सकते हैं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में जिन्हें हल करना एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है, मगर सब लोग अगर शामिल हो जाएं उस मसले को हल करने के लिए तो फिर उस मसले को हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आइए मिसालों के ज़रिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मुसलसल होने वाले तनाज़ों की वजह से गांव का माहौल बिगड़ता है, यकजहती कायम नहीं रहती, गांव की तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। क्या आप जानते हैं अपनी रियासत में सन 2007 से महात्मा गांधी गैर नज़ाई गांव मंसूबा जारी किया गया। इस मंसूबे का मकसद ये है कि गांव के झगड़े गांव में ही हल किए जाएं और गांव वाले आपसी बातचीत के जरिए उन्हें हल करें। सबसे पहले हम बात करेंगे हिवरे बाजार की। हिवरे बाजार गांव में पानी की किल्लत का शदीद मसला था। तो हमने तफसील से देखा कि किस तरह हिवरे बाजार में पानी की किल्लत के मसले को हल किया गया। गांव के लोगों की मदद और आपसी ताउन से पानी का ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।
इस गांव के सरपंच पोपट राव पवार की क़यादत में गांव के लोगों ने आपसी मदद और ताउन से इस मसले को हल किया। आज हिवरे बाजार में हर तरफ हरियाली बिखरी हुई है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। और ये गांव है खुदावाड़ी गांव, रियासत महाराष्ट्र के ज़िले उस्मानाबाद में एक गांव है खुदावाड़ी। ज़िले उस्मानाबाद के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने गांव की रज़ाकाराना सफाई की। रज़ाकाराना यानी इसके लिए उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी खिदमत पेश की ताकि गांव को साफ सुथरा बनाया जा सके। गांव वालों ने कूड़ेदान का कचरा इस्तेमाल करके केचुआ खाद बनाई। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के पास बैतुल खला नहीं है, जिससे और गंदगी फैलती है। और कहीं तो ऐसा भी होता है कि बैतुल खला है मगर लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। अब हम कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अवामी मसाइल को हल करने के लिए कई कोशिशें की, साफ सफाई के मुतालिक लोगों में बेदारी पैदा की, मिलजुल कर काम करने की तलकीन की। और इसमें एक बहुत अहम नाम है संत गाडगे बाबा का। संत गाडगे बाबा ने नज़्मों के ज़रिए गांव की सफाई की अहमियत लोगों के दिलों में जगाई। गाडगे बाबा लोगों से कहते कि सफाई, तालीम और खुद इन्हिसारी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। गाडगे बाबा ने 3 चीज़ों पर जोर दिया: सफाई, तालीम और खुद इन्हिसारी। अब सफाई तो आप जानते ही हैं कि कितनी ज़रूरी है। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई होगी तो सेहत होगी, सेहत अच्छी होगी तो इंसान अपने काम बेहतर और उम्दा तरीके से कर सकता है। तालीम अगर है तो इंसान सही और गलत को पहचानता है, अच्छे और बुराई की उसमें तमीज़ पैदा होती है। और तालीम की बदौलत इंसान अपने हालात बदल सकता है। खुद इन्हिसारी यानी अपने आप पर इन्हिसार करना, किसी भी बात के लिए ये इंतज़ार ना करना कि कोई दूसरा आकर हमारा ये काम कर देगा, कोई दूसरा आकर हमारी ये ज़रूरत पूरी करेगा। लिहाजा अपनी ताकत पर भरोसा रखना, अपनी क़ुव्वत के बलबूते पर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करना, जिस तरह खुदावाड़ी गांव के लोगों ने किया, जिस तरह हमने देखा हिवरे बाज़ार गांव के लोगों ने किया। अपनी पानी की किल्लत को हिवरे बाज़ार के लोगों ने खुद दूर करने की कोशिश की। गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए खुदावाड़ी गांव के लोगों ने खुद पहल की। तो गाडगे बाबा लोगों से कहते कि सफाई, तालीम और खुद इन्हिसारी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। गाडगे बाबा की तालीमात का ही असर था कि लोगों ने बढ़ चढ़कर सफाई मुहिम में हिस्सा लेना शुरू किया। और नतीजा आपके सामने है। ये देख सकते हैं आप, एक साफ सुथरा गांव कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं। हर कोई ऐसे गांव में रहना पसंद करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं साफ सुथरी सड़कें,
तो बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे ऐसे माहौल में। तो इस तरह गाडगे बाबा की तालीमात का समाज में लोगों पर खातिर खा असर हुआ और लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। अपने अपने इलाके को साफ सुथरा बनाने के लिए कोशिशें शुरू की। स्वच्छ भारत अभियान में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि अब उन्हें सफाई की अहमियत का बखूबी अंदाजा हो गया था। संत गाडगे बाबा की ही तरह कौमी संत टुकड़ोजी महाराज ने भी देही गीतों के जरिए सफाई की अहमियत जाहिर की। कौमी संत टुकड़ोजी महाराज ने भी देही गीतों के जरिए सफाई की अहमियत जाहिर करते हुए कहा, मिलजुल कर करें गांव की सफाई, नाली मोरी की भी हो सुथराई, हंसते हंसते करें ये काम, साफ हो जाए हर राह हर गांव। गांव का मतलब भी होता है रास्ता। तो इस तरह कौमी संत टुकड़ोजी महाराज ने भी अपने गीतों के जरिए सफाई की अहमियत को उजागर किया। तो अभी हमने देखा कि किस तरह संत गाडगे बाबा और संत टुकड़ोजी महाराज ने अपनी नज़्मों और अपने गीतों के जरिए लोगों के दिलों में सफाई की अहमियत को उजागर किया। तो मिलजुल कर हम अपने मसले खुद हल कर सकते हैं, है या नहीं? इस तरह मसाइल को मिलजुल कर हल करने की एक बेहतरीन मिसाल हमारे मुंबई शहर में भी दिखाई देती है। मुंबई शहर के वर्सोवा बीच पर भी इसी तरह मिलजुल कर सफाई मुहिम चलाई गई। बच्चों, ये मिसाल आपकी दरसी किताब में नहीं है, मगर चूंकि हमारे अपने शहर में लोगों ने मिलजुल कर एक बेहतरीन काम किया, इसलिए उसके मुतालिक जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनसे मिलिए, ये हैं शाह अफरोज, और आप देख सकते हैं कि ये साहिल समंदर पर बिखरा हुआ कचरा खुद उठा रहे हैं। वर्सोवा के खूबसूरत बीच की हालत आप देख सकते हैं क्या हो गई थी। कचरे का अंबार दिखाई दे रहा है। तो शाह अफरोज ने इस बीच को साफ करने का बीड़ा उठाया। शुरू में तो वो अकेले काम करते रहे, धीरे धीरे उन्हें लोगों का साथ मिलता गया, और आप देख सकते हैं कि कुछ और लोग भी उनके साथ इस मुहिम में जुड़ गए। कुछ रज़ाकाराना तंजीमें भी आगे आईं। वर्सोवा बीच की सफाई में उन्होंने शाह अफरोज का हाथ बटाया और धीरे धीरे इस साहिली इलाके पर पड़ी हुई गंदगी साफ होने लगी। यहाँ तक कि गैर मुमालिक में इस काम का चर्चा हुआ। यहाँ तक कि शाह अफरोज के काम की खबर यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को भी हुई। यूनाइटेड नेशंस दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए कायम की गई तंजीम है। इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती शोबे के जो हेड थे, जो आला अफसर थे,
एरिक सोलहेम। वो मुंबई आए और उन्होंने इस मुहिम का जायजा लिया। आप देख सकते हैं सफाई मुहिम में वो शाह अफरोज का हाथ बटा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे फिल्मी सितारों ने भी इसमें हिस्सा लिया और नतीजा शानदार निकला। ये देख सकते हैं आप बाईं तरफ, सफाई से पहले वर्सोवा बीच की हालत क्या थी। प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ, मगर सफाई के बाद खूबसूरत बीच अपने असली शक्ल में दिखाई दे रहा है। सफाई से पहले और सफाई के बाद वर्सोवा के साहिली इलाके की इन तस्वीर को देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों ने मिलजुल कर कैसे एक बड़े मसले को हल किया, कैसे गंदगी के मसले को हल किया, कैसे कुदरती तौर पर जो खूबसूरत साहिल हमें मैसर था उसे दोबारा उसकी पुरानी शक्ल लौटाई। और ये सब मुमकिन हो पाया नवंबर 2015 से मई 2016 के दरमियान। शाह अफरोज ने पहल की और लोगों ने उनका साथ दिया, तो मिलजुल कर इस काम को किया गया। शाह अफरोज की खिदमात के एवज़ उनकी कोशिशों को सराहते हुए यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें एक्शन एंड इंस्पिरेशन कैटेगरी में अवार्ड से नवाजा। ये हम सब के लिए भी फ़ख्र की बात है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्सोवा बीच पर सफाई के बाद पौधे लगाए गए। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीर वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की है। 12 दिसंबर सन 2018 को मिस्टर शाह अफरोज आदित्य ठाकरे साहब के साथ वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए थे। और इस तस्वीर में आप उन्हें बीएमसी तलबा व तालिबात के साथ इंटरैक्ट करते हुए, अपने ख़यालात और तजुर्बात शेयर करते हुए देख सकते हैं। ये उस वक्त की कुछ यादगार तस्वीर हैं। और अब आखिर में बात करते हैं इंटरनेशनल पीस डे की। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि दुनिया में अमन व अमान कायम रखने की गर्ज से अक़वाम मुत्तहिदा नामी तंजीम कायम की गई। तो दुनिया में अमन व अमान का बोलबाला रहने और तमाम ममालिक अपनी आवाम की तरक्की के लिए कोशिश करने के मकसद से 21 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पूरी दुनिया में यौम आलमी अमन मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। और उस दिन शहर न्यूयॉर्क में, जहां अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर वाक़े है, मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे घंटा बजाया जाता है। आप देख रहे हैं तस्वीर में ये घंटा, और उसके बाद चंद लम्हों तक खामोश रहा जाता है। तकरीबन 60 मुल्कों से जमा किए गए सिक्कों से इस घंटे को बनाया गया है। आप सब इसे हमेशा जहन में रखें। ख़ानदान, स्कूल और समाज में अमन व अमान कायम रहे तो सबको इसका फ़ायदा पहुंचता है। अमन की वजह से तरक्की में इजाफ़ा होता है। तिजारत, सनत, तालीम, फ़नून, अदब, तफरीह, साइंस, टेक्नोलॉजी, तहक़ीक़ वगैरह शोबों में इर्तिक़ा का यानी तरक्की का मौका मिलता है। इस नुक्ते नज़र से अमन व अमान
صرف اپنی ذاتی ضرورت نہ رہتے ہوئے ایک معاشرتی قدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ معاشرے میں، سماج میں امن و امان قائم رہے۔ تو مل جل کر ہم اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے شہر، بلکہ ہم پوری دنیا میں خوشگوار تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اپنے مسائل ہم خود حل کریں گے۔ اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ اجتماعی زندگی میں مسائل کے حل کی ذمہ داری سب کی ہے۔ تمام لوگ باہمی تعاون کریں تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپسی بات چیت اور گفتگو کے ذریعے تنازع کا حل نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ امن کے ذریعے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ خاندان، اسکول اور سماج میں امن و امان قائم رہے تو سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ امن و امان ایک معاشرتی قدر ہے۔ لہٰذا ہم سب کو معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کی کوششیں کرنا چاہیے۔ And it's activity time now۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ذرا یاد کرنے کی کوشش کیجئے کسی ایسے مسئلے کے بارے میں جسے آپ نے خود حل کیا ہو۔ آپ نے، آپ کے کسی عزیز رشتہ دار نے یا آپ کے کسی دوست نے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہو اور کامیابی بھی ملی ہو۔ وہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی کلاس روم کی صفائی سے تعلق رکھتا ہو، آپ کے علاقے کی صفائی سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی دوسرے مسئلے سے منسلک ہو، یا آپ کے دو دوستوں میں یا دو سہیلیوں میں جھگڑا ہو گیا ہو، کٹی ہو گئی ہو اور آپ نے ان میں دوستی کروائی۔ یاد کرنے کی کوشش کیجئے اور پورا واقعہ ہمیں بتائیے۔ یہ ای میل ایڈریس آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس پر ہمیں ضرور میل کیجئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ والدین اور اساتذہ اس میں بچوں کی رہنمائی کریں اور انہیں موٹیویٹ کریں۔ جتنے زیادہ رسپانسز ہمیں ملیں گے، ہم انہیں ترتیب دے کر اگلے ویڈیو میں سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ہاں، اس مضمون کے ساتھ اپنا فوٹو لگانا نہ بھولیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔